एक्सरसाइज 70 का क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग के पास। और इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ईच फिगर। तो यहाँ पे जो फिगर्स दिया हुआ है सभी फिगर का द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री निकालने के लिए कह रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, जो फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, जो पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो है इनिशियल फिगर हो गया, मतलब सबसे फर्स्ट टाइम में इस पोजीशन में है। तो उसके बाद जब ये 360 डिग्री राउंड करेगा, मतलब फिर से घूम के यहाँ पे आएगा, तो उतना घूमने में 360 डिग्री घूमने में वह इस तरह के पोजीशन में कितनी बार आएगा, इस तरह का, तो जितनी बार आएगा वही ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है। तो यहाँ पे इस तरह का फिगर है, इसमें कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह का फिगर जो दिया हुआ है, तो इसमें आप मान के चलिए कि 2 पंख दिया हुआ है इसमें। तो इस तरह से चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट में इस तरह से है, तो सेकंड में किस तरह से हो जाएगा। तो ड्राइंग जो है आप विशेष ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मुझे ड्राइंग विशेष बनाना नहीं आता है। इस तरह से मान लेते हैं कि ये इस तरह से है और फिर इस तरह से ये फर्स्ट ये राउंड करेगा 90 डिग्री, तो ये नंबर 1 में ये है, ये आया। उसके बाद फिर ये राउंड करेगा, ये ऐसे और फिर ऐसे बना लेते हैं इसको, ये हो गया। स्टेप 2 हो गया, ये 90 डिग्री राउंड किया और जो है 180 डिग्री राउंड किया, ये 2 स्टेप हो गया। ये दूसरे नंबर पे आया और ये जो है फिगर इसके साथ मैच कर रहा है, मतलब एक बार हमको ऐसा मिला, अब क्या होगा, फिर से ये ऐसे बन जाएगा। तो ये फिर से ये राउंड करेगा तो हमको इस तरह से मिलेगा। तो इस तरह से तो फर्स्ट वाला फिगर इसके जैसा मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर लास्ट में जो है फिर इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से, और ये थर्ड पार्ट में हो गया और ये फोर्थ पार्ट में ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बार हमको इस शेप में मिला, एक हमको यहाँ पे 2 नंबर पे और ये 4 नंबर पे 2 बार हमको इस शेप में मिला। इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा 2। 2 बार हमको मिला इसलिए 2 हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से मैं सबको छाप के नहीं बतला रहा हूँ, तो आपको एक बतला दिया, इसी से समझना है। अब यहाँ पे अब देख लीजिए, इसमें जो है इसमें 3 विंग्स दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो है 3 बार इसमें इसी पोजीशन में फिर से ये जब रोटेट करेगा तो इस पोजीशन में 3 बार ये आएगा। तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 4 विंग्स दिया हुआ है। 4 विंग्स का मतलब है कि ये 4 बार इस तरह से रोटेट करेगा तो ये अपने इनिशियल पोजीशन में 4 बार आएगा। तो इसीलिए इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगा, 4, ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे डी नंबर में जो है इसमें ये दिया हुआ स्पॉक जैसे दिया हुआ है, उसके अनुसार जो है ये रोटेट करेगा। तो जैसे घूमेगा तो फर्स्ट में जितना ये स्पॉक दिया हुआ है उतना बार ये अपने इनिशियल पोजीशन में आएगा। तो कितना बार दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो इसका मतलब है कि इस इनिशियल पोजीशन जो है इसका प्रारंभिक पोजीशन वो 8 बार इसका आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 8, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। इसके बाद ई नंबर में ये इस तरह का दिया हुआ है और विंग्स इसमें दिया हुआ है, 4 विंग्स है। इसका मतलब है कि ये इस तरह का पोजीशन में इनिशियल पोजीशन में ये 4 बार आएगा। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक हेक्सागोन यहाँ पे दिया हुआ है। तो हेक्सागोन में 6 इसमें होता है, ये एंगल 6 एंगल होता है। तो ये जब रोटेट करेगा तो ये 6 टाइम अपने इनिशियल पोजीशन को प्राप्त करेगा, मतलब इनिशियल पोजीशन में ये 6 बार आएगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 6 हो जाएगा। यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में इसको बनाने का एक फार्मूला भी होता है। रोटेशनल सिमेट्री निकालने के लिए, उसका ऑर्डर निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, जो कि यहाँ पे बुक में नहीं बतलाया गया है, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं बतला रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको बतलाता हूँ तो आपको फिर समझने में प्रॉब्लम होगा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों को मिलेगा, नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट में मिलेगा, तो फिर मैं वहाँ पे बतलाऊँगा, उसको आप देखकर समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक्सरसाइज 70 का क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग के सामने, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, फिल इन द बॉक्सेस, फर्स्ट 1 इज डन फॉर यू। तो यहाँ पे इस तरह का पिक्चर बना हुआ है, कुछ लेटर्स दिया हुआ है इंग्लिश का, और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बतलाना है कि कितने लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होगा या नहीं होगा। उसके बाद रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पे दिखाना है कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री होगा या नहीं होगा। उसके बाद उसका ऑर्डर दिखाना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, तो वो कितनी बार जो है इनिशियल पोजीशन को प्राप्त करता है। तो इस तरह से इसमें इसको दिखाना है, इसको फिल करना है, और कुछ फिल किया हुआ है, फर्स्ट वाला फिल किया हुआ है और बीच बीच में भी फिल किया हुआ है। तो ये जो है रोटेट होता है, जो क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व किए हुए हैं उसी तरह का इसमें ये लेटर्स जो है रोटेट होगा। तो रोटेट करने पर
पहले सिमेट्री लाइन इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट में ये बना हुआ है, तो एक काम करते हैं हम लोग, इस तरह का पिक्चर जो है ये रोटेट करता है 360 डिग्री तक, उसको हम लोग पिक्चर बना लेते हैं सबका, उसके बाद फिर हम लोग भरते हैं इसको। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, एच जो है फर्स्ट में ये रोटेट करेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, और फिर सेकंड में फिर इस तरह से हो जाएगा, एच बन जाएगा, और फिर ये 1 2 3 फिर ये ऐसे हो जाएगा, और फिर 360 डिग्री में फिर ये ऐसे हो जाएगा, और जैसे था वैसे हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सबको बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबको 4 स्टेप में ड्रॉ कर दिया है। फर्स्ट इसको मैंने दिखा दिया था, यहाँ पे जो है इसको इस तरह से रोटेट होगा, इस तरह से हुआ, फिर यहाँ इस तरह से गया। तो सबसे पहले हम लोग को लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे देखते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग जानते हैं कि जिसको इक्वली जो है जब उसके बीच से हम लोग लाइन खींचते हैं और उसमें जो है बराबर फिगर बनता है तो सिमेट्री लाइन होता है वो। तो यहाँ पे इसमें कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं होगा, नो सिमेट्री लाइन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो, इसका कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं हो रहा। बी में एक सिमेट्री लाइन बनेगा इस तरह से यहाँ पे, तो यहाँ पे एस दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से, और यहाँ पे ई नंबर में एक सिमेट्री लाइन इस तरह से बनेगा, मतलब यहाँ पे एस देना है, तो एस दे देते हैं यहाँ पे एस। उसके बाद सी में एक सिमेट्री लाइन बनेगा इस तरह से यहाँ से, तो यहाँ पे हम एस दे देते हैं, एस हो गया। अब यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री कौन सा आ रहा है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है और यहाँ पे उसका रोटेशनल ऑर्डर जो है वो 2 आ रहा है। तो यहाँ पे जब फर्स्ट में ये चला यहाँ से, तो यहाँ पे एक आया और फिर आगे चला, और लास्ट में यहाँ पे सेकेंड स्टेप और फोर्थ स्टेप पे इसमें 2 बार आया है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री में 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये भी उसी तरह का है, इसमें 2 बार आया है रोटेशनल सिमेट्री में, तो यहाँ एस लिखा हुआ है, रोटेशनल सिमेट्री इसका होगा, तो यहाँ 2 बार आया तो इसमें भी 2 होगा। चलिए यहाँ पे हम 2 भर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 0 जो दिया हुआ है तो किस प्रकार का फिगर आया हुआ है। इसमें क्या है, इसमें इसका इनिशियल पोजीशन जो है 1 बार आया, इसीलिए यहाँ 0 दिया हुआ है। तो जिसका इनिशियल पोजीशन 1 बार आएगा, जैसे यहाँ पे ई है तो इनिशियल पोजीशन इसका सिर्फ 1 बार आया, और बी जो है उसका भी इनिशियल पोजीशन सिर्फ 1 बार आया। इसका मतलब है कि उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 0 0 आएगा। तो यहाँ पे हम 0 भर देते हैं, 0, और यहाँ भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब रोटेशनल सिमेट्री किस में दिया हुआ है, यहाँ पे नो किया हुआ है, तो देख लीजिए यहाँ पहले से भरा हुआ है, नो किया हुआ है, तो जिसका रोटेशनल सिमेट्री पोजीशन जो है वो 1 बार सिर्फ आया हुआ है, उसको जो है नो लिखा हुआ है, रोटेशनल सिमेट्री उसमें नहीं होगा। जो सिर्फ 1 बार आया, पहले से इनिशियल पोजीशन वही था, और फिर वहाँ जब पहुँचा 360 डिग्री राउंड किया तो फिर ये वही आया, तो इसमें बीच में कुछ नहीं आया है, इसलिए नो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी हम, इसमें भी बीच में कुछ नहीं आया तो यहाँ भी हम नो लिखेंगे, और इसमें भी सेम वही कंडीशन है ई के जैसा, तो इसमें भी हम नो लिखेंगे, दोनों में हम नो लिखते हैं। तो यहाँ पे नो हो जाएगा, और सी जो दिया हुआ है इसमें भी नो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ये बॉक्स जो था भरने के लिए वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ ही एक्सरसाइज 70 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।